वॉर सिर्फ युद्ध के मैदानों में नहीं लड़ी जाती, यह परिवारों, इकोनॉमीज और फ्यूचर्स को तोड़ देती है। हम मैप्स और हेडलाइंस देखते हैं, लेकिन असली नुकसान लोग, घर और सपने होते हैं। असली कॉस्ट बजट्स या स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, यह ट्रॉमा, खोई हुई यादों और चुप्पी में है। आज आइए जनरल से परे देखें और समझें कि युद्ध ह्यूमैनिटी से सच में क्या छीनता है। शांति की वैल्यू समझने के लिए हमें पहले उन सभी चीजों का सामना करना होगा जिन्हें युद्ध नष्ट कर देता है। युद्ध की ह्यूमन कॉस्ट सिर्फ नंबर से ज्यादा है। यह जीवन, फ्यूचर्स और परिवारों को मिटा देती है। हर कैजुअलिटी सपनों का एक यूनिवर्स है जो खो गया, एक परिवार जिसके पास एक खाली कुर्सी रह गई। सिविलियंस रातों रात रेफ्यूजीज बन जाते हैं, उनके घर और कम्युनिटीज सिर्फ यादें बनकर रह जाते हैं। युद्ध सिर्फ जीवन ही नहीं बल्कि जीने की एबिलिटी भी छीन लेता है। डॉक्टर्स इलाज नहीं कर सकते, टीचर्स पढ़ा नहीं सकते, बच्चे उम्मीद खो देते हैं। डिस्प्लेसमेंट और ट्रॉमा लिम्बो में एक जनरेशन बनाते हैं, डिग्निटी और बिलोंगिंग से वंचित। पीछे छोड़ी गई चुप्पी एक घाव है जो पीढ़ियों तक गूंजता रहता है। असली ह्यूमन कॉस्ट एक ऐसा कर्ज है जिसे उन लोगों ने चुकाया है जिन्होंने कभी लड़ाई नहीं चुनी। युद्ध एक नेशन की वेल्थ को निगल जाता है, रिसोर्सेज को स्कूल्स और हॉस्पिटल से हटाकर हथियारों की तरफ मोड़ देता है। जैसे ही बॉम्ब्स गिरते हैं, इकोनॉमीज कोलैप्स हो जाती हैं, बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, जॉब्स गायब हो जाती हैं और सेविंग्स उड़ जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, पॉवर्टी गहरी हो जाती है और सर्वाइवल ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। सबसे वल्नरेबल वर्कर्स, गरीब, सिंगल पेरेंट्स सबसे ज्यादा सफर करते हैं। युद्ध सोसाइटी की फाउंडेशंस को डिसमेंटल्स कर देता है, हार्डशिप को क्राइसिस में बदल देता है। फाइनेंशियल रूइन आखिरी गोली चलने के बहुत बाद तक बनी रहती है। युद्ध सिर्फ ट्रेजरीज को ही नहीं बल्कि पूरे फ्यूचर्स को बैंकरप्ट कर देता है। युद्ध का विनाश पृथ्वी तक फैला हुआ है। फॉरेस्ट जल जाते हैं, फार्मलैंड्स जहरीले हो जाते हैं और इकोसिस्टम्स गायब हो जाते हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस एक मैसिव कार्बन फुटप्रिंट और टॉक्सिक लेगेसी छोड़ जाती है। पोल्यूटेड वाटर, कंटेमिनेटेड सॉइल और डिस्ट्रॉयड हैबिटेट्स सामान्य हो जाते हैं। वाइल्ड लाइफ मारी जाती है या विस्थापित हो जाती है और एंडेंजर्ड स्पीसीज विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है। पर्यावरण पर युद्ध के निशान पीढ़ियों तक रहते हैं, सभी सीमाओं को पार करते हुए। हम जमीन के लिए लड़ते हैं, सिर्फ उसे सभी के लिए रहने लायक न बनाने के लिए। धरती एक ऐसी कीमत चुकाती है जिससे वह कभी उबर नहीं सकती। जब बॉम्ब्स रुक जाते हैं तो अनसीन वाउंड्स रह जाते हैं, साइकोलॉजिकल स्कार्स जो जीवन भर रहते हैं। पीटीएसडी, एंजाइटी और ग्रीफ सर्वाइवर्स, सोल्जर्स और बच्चों को परेशान करते हैं। ट्रॉमा परिवारों में घुस जाता है, डर और चुप्पी के साथ पीढ़ियों को आकार देता है। बचपन खो जाते हैं और पूरे सोसाइटीज सामूहिक दर्द का बोझ उठाते हैं। पीड़ितों का यह चक्र भविष्य के कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा दे सकता है। युद्ध की साइकोलॉजिकल कॉस्ट एक साइलेंट एपिडेमिक है जो शांति के बहुत बाद तक बनी रहती है। युद्ध सिर्फ जीवन ही नहीं नष्ट करता, यह हिस्ट्री और आइडेंटिटी को मिटा देता है। प्राचीन मंदिर, लाइब्रेरीज और मॉन्यूमेंट्स हमेशा के लिए खो जाते हैं, अपने साथ सिविलाइजेशंस की कहानियां ले जाते हैं। कल्चरल हेरिटेज को निशाना बनाया जाता है, पूरे पीपल्स की स्पिरिट और मेमोरी को तोड़ते हुए। ये नुकसान ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव मेमोरी में एक खालीपन पैदा करते हैं। जब कल्चर नष्ट हो जाता है तो हम अतीत के लेसन्स और इंस्पिरेशन खो देते हैं। हिस्ट्री का विनाश एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। युद्ध टूटे हुए शरीर, इकोनॉमीज, दिमाग और हिस्ट्रीज छोड़ जाता है। इसकी असली कॉस्ट इमेजरेबल है। खोई हुई इनोसेंस, मिटाई गई कल्चर्स, एक घायल ग्रह। यह एक ऐसा कर्ज है जिसे ह्यूमैनिटी कभी चुका नहीं सकती, हमारी कलेक्टिव सोल पर एक निशान। आइए हेडलाइन से परे देखें और याद रखें, युद्ध की कीमत लोग ग्रह और शांति चुकाते हैं। युद्ध की असली कॉस्ट सब कुछ है।